सुनो क्या सिंधु मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं। ये उस कवि का परिचय है जिसे भारत देश ने राष्ट्र कवि कहकर सम्मानित किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में उनका जन्म हुआ। रामधारी सिंह दिनकर ने राष्ट्र के गौरवशाली अतीत का गान किया है, वर्णन किया है, वर्तमान पीढ़ी को मौजूदा चुनौतियों के प्रति आगाह करते हुए स्वर्णिम भविष्य की बुनियाद रखने के लिए प्रेरित भी किया है। भारत राष्ट्र की समग्र चेतना का अपनी कविताओं के माध्यम से गान करने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं तो युग धर्म की हुंकार बता दिया। सुनो क्या सिंधु में गरज तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं। मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। जिस भारत में धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और मंदिर मस्जिद को लेकर आए दिन झगड़े होते रहते हैं, वो भारत दिनकर की नजरों में मानवता का स्वर है। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं शील यह भूखंड भर का है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। शांति और प्रेम का गान गाने वाले भारत का नागरिक सत्य और न्याय के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है। उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर, सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। दिनकर ने जाति को भारत की आत्मा पर लगा बड़ा कलंक बताया। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़ कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सुर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। 1962 के युद्ध में चीन के हाथों भारत की हार से दिनकर भी व्यथित हुए। उन्होंने भारत के ढुलमुल रवैया पर तीखा प्रहार किया। रे रोक युधिष्ठिर को न यहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। पर फिर हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। दिनकर ने अपनी कविताओं के जरिए क्रांति का उद्घोष किया। छिनता हो स्वतत्व कोई और तू, त्याग तप के काम ले यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। दिनकर ने एक ऐसा भारत का सपना देखा जहां शांति और प्रेम की धारा बहती हो, और उसके लिए समता मूलक समाज की स्थापना जरूरी है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। दिनकर का जितना नाता भारत के वर्तमान और भविष्य से था, उतना ही नाता भारत के भूत से भी था, जिसकी बुनियाद पर वर्तमान को बेहतर करते हुए भविष्य की बुनियाद रखना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।